वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम परमुटेशन के फॉर्मूला अप्लाई करने का कंसेप्ट सीखते हैं। लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को अच्छे से समझा था। थर्ड लेक्चर में हमने कुछ फार्मूला भी समझा था, कुछ फैक्टोरियल का कंसेप्ट भी समझा था। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि बिना अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करूं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में बच्चों बहुत चीजें हमको लिखनी पड़ती है, हर स्टेटमेंट हमको लिखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, उससे एक चीज क्या एडवांटेज ये मिलती है कि हमको चीज विजुअलाइज हो जाती है। बट फॉर्मूले से क्या है, हम चीज के ऊपर बस फास्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्विक अप्रोच कर सकते हैं। लॉजिक वही है लेकिन उसका हमारा अप्रोच फास्ट हो जाता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है NPR। NPR का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। आपके पास 4 फिंगर्स हैं, 3 रिंग है। 4 फिंगर्स हैं, 3 रिंग है, इसको कैसे अरेंज करेंगे? तो बेसिकली अगर मैं ऐसे बात करूं, NPR का असली मतलब क्या होता है? NPR का मतलब होता है आउट ऑफ n थिंग्स यू हैव टू अरेंज r थिंग्स। ऐसी मैं बात करूं, आउट ऑफ 4 फिंगर्स यू हैव टू अरेंज 3 फिंगर्स। 3 फिंगर्स को अरेंज करना है जिसमें वो 3 रिंग पहनाई जाएंगी। सही बात है ना? तो आउट ऑफ 4 फिंगर्स यू हैव टू अरेंज 3 फिंगर्स। तो ऐसे मैं लिख देता हूं, आउट ऑफ 4 fingers you need to arrange 3 fingers। ठीक है? in which rings can be worn। रिंग्स पहनाई जा सकती हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज 4p3। आउट ऑफ 4 फिंगर्स यू हैव टू अरेंज 3 फिंगर्स। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इज 24 बेस। तो 24 तरीके हैं रिंग को पहनाने के। ठीक है? 7 एथलीट्स हैं, एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने तरीके से जो है पहले 3 प्राइज जीते जा सकते हैं? तो आउट ऑफ 7 एथलीट्स वी नीड टू अरेंज 3 एथलीट्स, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल जाएगा। समझ गए बात को? इसी तरीके से हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं और 5 फ्लैग्स के सिग्नल्स बनाने हैं। 8 फ्लैग्स हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू? आउट ऑफ 8 फ्लैग्स यू हैव टू अरेंज 5 फ्लैग्स। ये देखो, ये सारी स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, इस बात को आप समझ जाइए। अगला समझे, इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन कैन स्टैंड इन ए क्यू। अब उसने ये नहीं बोला है कि 6 में से कितने, इसका मतलब 6 पर्सन में से 6 को स्टैंड करना है। तो आउट ऑफ 6 पर्सन यू हैव टू अरेंज 6 पर्सन। दिस इज 6 फैक्टोरियल बेस विच इज अप्रोक्सीमेटली 720। ठीक है? सो एक और अच्छा क्वेश्चन है, in how many it is required to seat 8 men 4 women in a row so that women occupy the even place। वुमेन को इवन प्लेस मिले, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझूं कि 12 सीटें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है? यहाँ पर हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। वुमेन को अगर इवन सीट चाहिए तो उसको यहाँ पर यहाँ पर 8th पोजीशन पे, 10th और 12th पोजीशन पे बैठाना पड़ेगा। तो आपके पास ऐसी 6 पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके पास हमारे वुमेन्स कितनी है ग्रुप के अंदर? 4 वुमेन्स है। तो आउट ऑफ 6 सीट्स वी नीड टू अरेंज, और कितनी सीट्स उनके लिए अरेंज करनी पड़ेगी? 4 सीटें अरेंज करनी पड़ेंगी। सही बात है ना?
तो out of 6 seats at even position, we need to arrange 4 seats. तो मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 6p4. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल. तो ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. अब आप मेरे को बताएं कि यहाँ पर 12 सीट्स हैं. 12 सीट्स में से 4 सीट अरेंज हो गई हैं वुमेन्स के लिए. तो बाकी कितनी सीट्स बची हैं? बाकी सीट्स बची हैं 8. ठीक है ना. तो मेंस कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? मेन को कहीं भी उठा दो. तो मेन कैन बी अरेंज्ड इन 8p8 ways. 8p8 क्या होता है? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल. तो कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है. तो 8 फैक्टोरियल वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके पास कितना? 6p4 जो आपका ऊपर आया है ना. दिस मतलब कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू. ठीक है, मल्टीप्लाई दिस p8, क्योंकि आपको मैन भी अरेंज करने हैं एंड का मतलब मल्टीप्लाई है. मैन भी अरेंज करनी है एंड वुमेन भी अरेंज करनी है. बस यू सॉल्व दिस, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, आसान है बात, मुश्किल बात तो नहीं है. ठीक है, मेन बच्चों बात इसी बात को ही समझना है. इसका जो आंसर आएगा, आप इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा 1 4 5 1 5 2 0 0. चलो आगे बढ़ते हैं. हमारे पास वो कहते हैं 3 मेंस हैं, उसके बाद 4 कोट, 5 वेस्ट कोट, 6 कैप्स हैं. इन हाउ मेनी वेज दे कैन वियर देम. तो इसका मतलब बेसिकली बात तो वही है, वेस्ट कोट भी 4 हैं लेकिन पहनने तो 3 लोगों ने हैं. तो आउट ऑफ 4 वेस्ट कोट वी हैव टू अरेंज 3 वेस्ट कोट्स. तो 4 वेस्ट कोट्स में से 3 वेस्ट कोट अरेंज कर दो. ठीक है, और सॉरी वेस्ट कोट हमारे पहले 4 कोट्स हैं, 4 कोट में से 3 कोट अरेंज करने हैं. इसी तरीके से 5 वेस्ट कोट्स में से भी हमको कितने अरेंज करने हैं? 3 ही अरेंज करने हैं. और 6 कैप में से भी कितनी अरेंज करनी है? 3 ही अरेंज करनी है. ठीक है, यू विल सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर जब आप चेक करोगे तो योर आंसर विल बी 172800. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. कितने सिग्नल बना सकते हो? कितने सिग्नल बना सकते हो? कितने मर्जी फ्लैग यूज करो, हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं. तो इसका मतलब सिग्नल जो है वो आपके फ्रॉम 1 फ्लैग से भी बन सकता है. ठीक है, सिग्नल फ्रॉम 2 फ्लैग से भी बन सकता है, 3 फ्लैग से भी बन सकता है, 4 से भी बन सकता है एंड 5 से भी बन सकता है. सही बात है ना. सिग्नल फ्रॉम 1 फ्लैग, 2 फ्लैग, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग एंड 5 फ्लैग. अब सिग्नल फ्रॉम 1 फ्लैग कैसे बनेगा? हाउ मेनी फ्लैग्स यू हैव? 5 में से आपको कितने अरेंज करने हैं? एक. यहाँ पर आपको कितने अरेंज करने हैं? 5p2. इसमें क्या हो जाएगा? 5p3. 4 के लिए क्या होगा? 5p4. और इसके लिए क्या होगा? 5p5. ठीक है, तो इतने सिग्नल्स आपको, इतने फ्लैग्स आपको अरेंज करने हैं. यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब इसके बाद एक और बात है. अब इसमें क्या होगा? एंड लगेगा या और, मतलब मल्टीप्लाई लगेगा या प्लस लगेगा. तो आपको समझना है कैसे. या तो फ्लैग आपको 1 सिग्नल का बनाना है, या तो और, है ना, या 3 सिग्नल का बनेगा, या 4 का बनेगा, या 5 का बनेगा. ठीक है, एक तो बात ये हो गई. दूसरी स्टेटमेंट क्या है? 1 फ्लैग का भी सिग्नल बनेगा एंड दूसरे फ्लैग का भी, 2 फ्लैग का भी सिग्नल बनेगा एंड. तो एंड तो पॉसिबल नहीं है.
भाई या तो आप इस एक फ्लैग का सिग्नल बना लो, या 2 फ्लैग्स वाले, या 3 या 4 या 5। तो आपके पास बीच में क्या ऑप्शन आ रही है, और। सही है। तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है प्लस। तो अब आपके पास आंसर आपको समझ में आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, 5p1 प्लस 5p2 प्लस 5p3 प्लस 5p4 प्लस 5p5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be made by the digit 1 2 3 4 5 if repetition is not allowed। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मेरी बात को समझो, बड़ी एक सिंपल सी बात को है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है मतलब जितने नंबर आपको उतने ही यूज करने हैं। आपके पास कितने नंबर हैं, आपके पास 3 नंबर हैं, और आपको कितनों को यूज करना है, 3 को यूज करना है। सिंपल है नहीं। तो आउट ऑफ 5 आपको कितने अरेंज करने हैं, 3 अरेंज करने हैं। जैसे मर्जी अरेंज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 3 नंबर्स को अरेंज करोगे तो 3 डिजिट नंबर ही आएगा, जो 100 से ऊपर ही होगा और 999 से नीचे ही होगा। सही है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। हाउ मेनी 4 नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट। 4 डिजिट कैसे, कितने नंबर्स हैं जिसके सबके नंबर जो हैं वो कितने आ जाएं, अलग अलग होने चाहिए। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आप बना कैसे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बना सकते हो। आपके पास 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट में से आपने 4 डिजिट आपने कर सकते हो, इनको रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन आप एक मेरे को बात बताओ, ऐसे केस में 1000 प्लेस पर 0 आ जाएगा ना। और जब 1000 प्लेस पे 0 आ जाएगा, सो व्हाट विल बी प्रॉब्लम। 1000 प्लेस पे 0 आ जाएगा तो लॉजिकली तो वो 100 प्लेस जो 3 डिजिट वाला नंबर माना जाएगा। तो इन दिस केस 1000 प्लेस, in this situation 0 will also come at 1000 place। ठीक है, 1000 place पे आ जाएगा। तो what we need to do, we need to remove that। ठीक है ना, ठीक है। तो अब आपके पास लॉजिकली जो है 4 डिजिट के तो नंबर बना दिए, लेकिन अब क्या होगा अगर 0 को 1000 प्लेस पे कर दोगे, 0 को 1000 प्लेस पे कर दोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर 0 को 1000 प्लेस पे कर दोगे, सो इट विल बी ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इन दिस सिचुएशन 0 कम्स एट 1000 प्लेस एंड देन it will be a 3 डिजिट नंबर। उस केस में 3 डिजिट नंबर होगा। हमको वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो 3 डिजिट बनेंगे, वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो 3 डिजिट बनेंगे। तो वो सारे नंबर कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप एक काम को करो, यहाँ पर आपने ये 0 रख दिया, सारे नंबर तो डिस्टिंक्ट है। ये जो नंबर है, ये जो प्लेस है, आपके पास कितने डिजिट्स बच गए, 9 डिजिट्स बच गए। और आपको कितने अरेंज करने हैं, 3 अरेंज करने हैं। तो 9 में से 3 अरेंज कर लो, तो वो सारे नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9p3 ये वो लेटर्स हैं जहां पर 1000 प्लेस पर 0 है। 9p3 क्या है, वो नंबर्स हैं जहां 1000 प्लेस पे 0 है। सो इन दिस सिचुएशन 0 विल कम एट 1000, इट विल बी 0। सो सच पॉसिबल नंबर्स विल बी, कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बच्चों हमारे, विल बी 9p3 बेस, ये वाले। ठीक है ना, 9p3 बेस। ठीक है। तो अब टोटल कितने निकाले थे, टोटल हमने इतने निकाले थे। 3 डिजिट वाले कितने निकल गए हैं, इतने निकल गए हैं। तो टोटल में से 3 डिजिट ये वाले माइनस कर दो तो बाकी सारे नंबर 4 डिजिट के हो जाएंगे।
सही है। तो देयरफॉर 4 डिजिट नंबर विल बी, क्या है टोटल निकाले हमने 10p4, इसमें से 3 डिजिट वाले निकाल लिए हमने 9p3, इसको माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस आंसर विल बी 4536। सिंप्लीफाई आप अपने आप करिए, समझ गए। तो मैं आपका केवल आपको लॉजिक के ऊपर मेरा स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर कैन बी हंग फ्रॉम 5 पिक्चर नेल ऑन द वॉल। ये तो बड़ी सिंपल है। आउट ऑफ 7 पिक्चर्स यू हैव टू अरेंज 5 पिक्चर्स, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं। Determine the number of natural numbers smaller than 10,000 in the decimal notation which all the digits are distinct। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 10,000 से छोटे नंबर मेरे को बताओ सारे, जिसमें सारे डिजिट डिस्टिंक्ट हो। तो जैसा अभी हमने वो डिजिट वाला क्वेश्चन किया था, डिजिट वाला क्वेश्चन किया था, जब आपका 4 डिजिट नंबर होंगे, 10,000 का मतलब क्या होगा, 4 डिजिट नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूं, 4 डिजिट नेचुरल डिस्टिंक्ट नंबर्स क्या हो जाएंगे। 10 में से आपने क्या किया था, पहले 10 में से 4 चुने थे, उसमें से यूनिट प्लेस में आपने 100 लगा दिया, 0 लगा दिया था, तो बाकी बचे थे 9 में से 3 माइनस कर दिए थे, है ना। फिर इसी तरीके से 3 डिजिट नेचुरल नंबर निकालना, तो क्या होगा, 10 में से आप 3 चुन लो, इसमें वो नंबर भी आ जाएगा कि 0 जहां पर 100 प्लेस पर होगा। तो उसमें क्या करोगे आप, 9 में से 2 चुन लो। ऐसे ही जब 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर की बात करी, तो 10 में से आपने 2 चुन ले, लेकिन इसमें वो नंबर भी आ गए जहां पर जीरो आपका क्या था, 10th प्लेस पे था। जब जीरो आपका 10th प्लेस पे था, जब जीरो आपका यहाँ 10th प्लेस पे होगा, तो यूनिट प्लेस कितने तरीके से भरना है, आपके पास टोटल मिलाकर 9 अक्षर है, 9 अक्षर में से एक तरीके से भरना है। जैसे इसके अंदर था जीरो, आपके पास 2 अक्षर था, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9p2 बेस। जब आपका यहाँ जीरो 1000 प्लेस पे था, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9p3 बेस। ठीक है, दिस केस कैन बी फिल्ड 9p1 बेस। और जब 1 डिजिट लेटर था, 1 डिजिट लेटर था, तो वो कितना होगा, तो 1 डिजिट तो 9 ही होंगे। समझिए मेरी बात, क्योंकि जीरो तो लिखना नहीं है आपको। सो ठीक है, क्योंकि उसने एक वर्ड बोला है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। अगर यहाँ होल नंबर लिखा हुआ होता तो क्वेश्चन में इस जगह 10 आ जाता, बस समझ गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में यहाँ पर 10 आ जाएगा, और बस वो एक आपको +1 करके आपका आंसर या तो गलत या तो सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब ये तो लेटर्स बन गए। अब आपके पास क्या ऑप्शन, क्या करना होता है, या तो इनको प्लस करना है या माइनस, प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। कैसे सोचे, देखो, फर्स्ट नंबर 4 डिजिट नंबर भी बनेंगे, ठीक है, या फिर 3 डिजिट नंबर बनेंगे, या फिर तो मतलब ऑल दिस नंबर जो है, टोटल नंबर आपके क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल जो आप इसका आंसर आप निकालेंगे, दैट विल बी एडेड। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या बोलोगे आप, पहले 4 डिजिट के भी बनेंगे एंड 3 के भी बनेंगे, या तो भाई या तो 4 डिजिट के पढ़ेंगे पहले सारे के सारे, या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1। ठीक है, चलो और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है आपके पास ना 10 डिफरेंट लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, वर्ड्स बनाने हैं, 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड, 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्ड्स विद विच एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। ठीक है, सोच समझ आई मेरी बात, कि एक लेटर रिपीट हो जाए। ठीक है, अभी तक क्या क्वेश्चन आ रहे थे कि कोई भी लेटर रिपीट ना हो, लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया एक लेटर रिपीट हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसको रूट में हम कैसे चलते हैं बच्चों, कि मेरे को एक बात बताओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, समझे। पहली बात, सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स बन कितने सकते हैं, देखो ध्यान से। ये आपके पास 5 प्लेस हैं, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 10 वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज एंड 10 वेज। यहाँ पर क्या हो गया, रिपीटिशन अलाउड है,
रिपीटिशन अलाउड है, सारे पॉसिबल बन कितने सकते हैं, वो हो जाएगा 10⁵ वेज। ठीक है, यहाँ सारे लेटर रिपीट हो गए, यह तो बात समझ में आ गया। अब अगर मैं ऐसे बात करूं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सो व्हाट यू नीड टू डू, if repetition is not allowed, then ये 5 जगह हैं, then can be filled by 5, that can be arranged by 5, 10 p 5 ways। अच्छा, अब यहाँ पर समझो, इस वाले कंसेप्ट में क्या था, रिपीटिशन अलाउड था, इससे ज्यादा अक्षर तो बन नहीं सकते, और ये ऐसे लेटर हैं जिसमें कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं 10 लेटर्स हैं आपके पास, वर्ड विद विच 5 लेटर के बनाने हैं, फ्रॉम विच गिवन लेटर डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एट लीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट 1 लेटर रिपीटेड, मतलब 1 लेटर भी रिपीट हो सकता है, 2 लेटर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी और 5 भी, है ना। 1 लेटर भी रिपीट हो सकता है, 2 भी, 1 लेटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो हम एक काम करें, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल है, इसमें से ये नंबर माइनस कर दो जिसमें रिपीटिशन होती ही नहीं है, तो वो सारे आ जाएंगे बाकी बचे हुए जिसमें रिपीटिशन हो रही होगी। सिंपल सी बात है ना, नंबर की अरेंजमेंट कैसे होगी, देखो रिपीटिशन वाले, देखो एक बात को समझो, रिपीटिशन वाले प्लस नॉन रिपीटिशन वाले, नॉन रिपीटिशन प्लस, अब रिपीटिशन में क्या है, रिपीटिशन में 1 नंबर भी डिजिट रिपीट होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो उसमें रिपीट माना गया, ठीक है। और एक ऐसे लेटर होंगे जो नॉन रिपीटेड होंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, टोटल लेटर्स, टोटल पॉसिबल लेटर्स तो इतने ही हुए ना, रिपीटिशन प्लस नॉन रिपीटिशन इज इक्वल टू टोटल। अब रिपीटिशन वाले कितने हैं, टोटल आपके पास कितने हैं, 10⁵5, नॉन रिपीटिशन वाले कितने हैं, 10p5, ठीक है। तो रिपीटिशन वाले क्या हो गए, निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 रिपीटिशन आपका निकलेगा कैसे, 10⁵5 माइनस 10p5, बस क्लियर, इतना ही लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका वैसे आंसर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 69760। और सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में भी आता है, एग्जाम का मतलब हर टाइप के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में भी आता है, एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में भी आता है, मेडिकल सॉरी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में भी आता है, और जो नॉन, जो हम जैसे दूसरे एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं ना, बैंक वैंक और ये वो दूसरे एग्जाम देते हैं, नॉर्मल आईक्यू वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनके एग्जाम देते हैं, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप समझो कि क्वेश्चन कहता क्या है और हमको करना कैसे है। कहता है फाइंड दिस सम ऑफ ऑल नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2, 3, 4, 5। उन सबका सम लेना है आपको, सबका सम। अब सबसे पहले ये समझो कि 2, 3, 4 और 5 से कितने लेटर्स बन सकते हैं। पहली बात को समझो कि नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड बाय 2, 3, 4 एंड 5। तो 4 है, चारों को, 4 में से चारों को अरेंज करना है, मतलब 4 में से 4 को अरेंज करना है, दैट इज 4 फैक्टोरियल बेस। इसका मतलब ये कितने आ गए, 24 बेस। तो 24 आपके लेटर्स हो गए, 24 डिजिट्स हो गए आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से 24 हो गए। अब आप इन सबको प्लस करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस करना है। आप सोचो प्लस कैसे करोगे, ट्रेडिशनल तरीके से करोगे, सबको सारे नंबर्स को लिख कर, फिर तो समझ सकते हो ना कितना टाइम लग जाएगा आपको, कि नहीं समझ सकते हो, है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये टोटल अगर कितने डिजिट्स हैं, 24 बनेंगे, ये कितने हैं, 4। इसका मतलब अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूं, यूनिट प्लेस की बात करूं, तो हमेशा जो 5 है वो 6 बार आएगा, ठीक है ना, ठीक है। हर नंबर
हर नंबर हर प्लेस पर 6 टाइम्स आएगा। क्लियर नहीं क्लियर? भाई 24 है, यूनिट प्लेस पर ये 6 पर ही आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। या ऐसे बोलूं 10,000 प्लेस पर पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 5 आएगा। तो हर एक को बराबर बराबर मौका मिलेगा। तो 24 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 6 बराबर मौके मिलेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि एवरी लेटर या every digit comes at place value 6 टाइम्स। मतलब उसकी जो भी प्लेस वैल्यू होगी वो 6 बार ही आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात को समझो। देखो ध्यान से, यहां पर 5 5 5 5 एंड 5 एंड 5 इस तरीके से ये 5-6 बार लिखा होगा, 5-6 बार लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 5 इसका 30 होगा। इसी तरीके से 4 भी 5 टाइम्स लिखा होगा, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 भी करना पड़ेगा। 6 इंटू 4 भी करेंगे वो होगा 24। 6 इंटू 3 भी करेंगे वो होगा 18 और 6 इंटू 2 भी करेंगे वो आएगा कितना? 12। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा एस्टिमेट करो कि ये सारे नंबर ना मेरे यूनिट प्लेस पे ऐसे लिखे हुए सीक्वेंस में। ठीक है, तो आप सबको ऐसे यूनिट प्लेस को प्लस करोगे। तो पहले जब 5 था तो उसका हो गया 30, फिर 4 था उसका हो गया 24, 3 का 18 और ये। तो टोटल मिलाकर इसका प्लस करके ये आएगा यूनिट प्लेस का। तो कितना हो गया? 30 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 12। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा? 12 और 30, 30 और 30 60, 80 84, 84 आएगा बच्चों। ठीक है, अब आप बात को समझो ध्यान से, बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर भी 84 आएगा, यहाँ पर भी 84 आएगा, यहाँ पर भी 84 आएगा, यहाँ पर भी 84 आएगा। क्लियर नेट क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल लॉजिक बताता हूँ। देखो, ये चीजें बड़ी पुरानी है, 11th क्लास में बात नहीं है कोई भी। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपका कोई भी एक नंबर है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ पहले आपको। एग्जाम्पल में आप समझो कि आपके पास है नंबर 4679। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 जो है वो यूनिट प्लेस की वैल्यू है। ठीक है, 7 जो है वो याद है आपको टेंस प्लेस की वैल्यू। तो कैसे लिखते थे? 7 इंटू 10। फिर इसको कैसे लिखते थे? 6 इंटू 100। फिर इसको कैसे लिखते थे? 4 इंटू 1000। तो इस तरीके से आपका जो नंबर बन जाता था वो क्या बन जाता था? 4679। तो दिस इज 4679। ठीक है बच्चों, बात सही है ना? अब इसी ही तरीके से बात को समझो, यहाँ पर भी 84 आ रहा है, यहाँ पर भी 84 आ रहा है, यहाँ पर भी 84 आ रहा है और यहाँ पर भी 84 आ रहा है। तीनों का सम 84 84 84 आ रहा है। सो तो वो नंबर होगा कैसे? हमको सम निकालना है ना। ठीक है, तो जब यूनिट प्लेस का सम 84 आया तो 84 में आप क्या करोगे? 4 लिख लोगे, 8 कैरी कर दोगे। सही है बात कि नहीं सही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो ना, आप देखो 46 और 82 है, 88 लिखता हूँ, 78 लिखता हूँ, 78। अब यहाँ क्या करोगे? इसको जब दोनों को प्लस करके यहाँ लिखोगे 8 और 4 और 6, 8 और 6 क्या हो गया? 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? 7 और 4 11। ठीक है बच्चों, लेकिन असली में तो ऐसा नंबर नहीं लिखा थे ना। आप क्या करते हो? आप करते हो ये वाला जो 1 है इसको कैरी में ले जाते हो और उसको इसमें जोड़ देते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने 11 में जोड़ दिया, उसको 11 में जोड़ दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? हैं? बहुत बढ़िया चीज है, एक बार समझ में आ गई फिर मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बार में समय लगता है। डोंट वरी अबाउट इट। अब आप सोचो कि आपका ये प्लस करके यहाँ पर भी बच्चों 84 आ गया है, यहाँ पर भी 84 आ गया है,
यहाँ पर भी 84 आ गया और यहाँ पर भी 84 आ गया। ये तो बात समझ में आ गई ना भाई। इस सबको सबको सम किया, सम किया, सम किया और सम किया, आ गया 84। लेकिन इसका सम करके इसका आंसर लिखा कैसे जाएगा? नाउ चेक इट। सबसे पहले आपकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस वो कितना है यहाँ का 4, तो 4 डिजिट तो आपका आएगा ही आएगा। फिर आपका क्या हुआ, ये जो 8 है ये कैरी बन जाएगा यहाँ पर, वो कैरी जो होगा वो 84 में ऐड होगा, तो 84 में उसको ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 92। ठीक है ना, ठीक है 92। 92 का 2 आएगा यहाँ पर, 2 विल बी हियर। सही है ना, सही है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, जो 9 है, 9 आपका 9 कैरी बन जाएगा, ठीक है ना। सो 9 विल बी कैरी। सो 84 में प्लस आपको 9 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 8 और 1 9। तो फिर इसका आंसर यहाँ पर भी क्या होगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 यू विल राइट ओवर हियर एंड 9 विल बी कैरी। 84 में 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 84 में 9 ऐड करेंगे तो 93 हो जाएगा। 93 को ऐसे ही कैसे ही लिख देंगे। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इसका एक और शॉर्टकट समझो। ये बात लॉजिकली तो समझ में आ गया ना कि हो कैसे रहा है। अब आप समझो, आपने 84 को कैसे किया था? 84 था 10th प्लेस पे, देखो ध्यान से, 84 है 10th प्लेस पे, फिर 84 आपका ये वाला है 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे, ये 10,000 प्लेस, सॉरी ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। हाउ टू राइट दिस? 84 into 10th प्लेस प्लस कराया आपने 84 into 10th, पहले 84 into यूनिट प्लेस प्लस 84 into 10th प्लेस प्लस 84 into 100 प्लेस प्लस 84 into 1000 प्लेस। ठीक है, तो 84 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या हो गया? 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ प्लस 10⁻1 प्लस 10⁻0, जो कि 1 होगा बाद में। ठीक है, तो 84, दिस विल बी 1000। सॉरी क्या कर दिया मैंने, थोड़ा जल्दी जल्दी में, यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, 2, तो 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, तो दिस विल बी बच्चों कितना हो जाएगा? 1 1 1 एंड 1। ठीक है, और अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आपके पास यही आ जाएगा, 324। ठीक है, तो थोड़ा सा चिंतन करने का समय है, थोड़ा सा सोचो, इसको दोबारा चेक करो, मैंने क्या बोला है, अपना खुद एनालाइज करो, पेपर पे लिखो इसको, मैंने कैसे समझाने की कोशिश करी है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, कोई ज्यादा बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सो हमने आज का, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये भी आ गया। ठीक है, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया, रिपीटेशन वाला। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट जो डिस्टिंक्ट लेटर्स वाला कंसेप्ट रखा हमने। ठीक है, सबसे बढ़िया बेस तो यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से निकल कर आया था, जो आपको बेसिक आइडिया देता है। और वैसे तो हमने ऐसे क्वेश्चन अपने बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल वाले कंसेप्ट में भी कर लिए थे, है ना। फिर इसके बाद आया 5P3 वाला, जिसमें हमने केवल 5 में से तीनों को ही अरेंज करना था। ठीक है, डिफरेंट सिग्नल्स बनाए यहाँ पर, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो इसमें ये बात समझना बच्चों, लिखा हुआ होगा एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, उसने ये नहीं बोल रहा 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स। ठीक है, तो बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं कई बार इस क्वेश्चंस में। ठीक है, वुमेन्स और मेंस का अरेंजमेंट समझ में आ गया आपको, कोट, कैप, ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्स में बहुत जनरली पूछे जाते हैं। साइज देख रहे हो क्वेश्चन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी लॉजिक, बहुत बड़ा कैलकुलेशन गेम भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेक्चर नंबर 4 की आज हम रिकॉर्डिंग यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना जल्दी ही अब नेक्स्ट इसके आगे जो है और एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे। तो टिल देन बाय बाय।